गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 3 क्लास, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स और तीसरा वैल्यू चार्ट लेके आज हम आपके सामने टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत छोटा छोटा शायद वीडियो होना चाहिए, 10 से 15 मिनट काफ़ी होना चाहिए। वो समझाने के लिए इतना लंबा, वरना 2 मिनट में बात खत्म है। जो देख रहे हो ये अपनों से पढ़ लो, बन जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल चाहिए। सबसे पहले हमको प्रश्न को बांटना है। तो प्रश्न जो कुल मिला के ट्रिगोनोमेट्री का होता है, इसी 5 क्वालिटी का होता है। 2 एक्स्ट्रा भी मैंने डाल दिया है। ये 5 जो है उसके फार्मूला पे ही बटा हुआ है। फार्मूला भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, तुम सामने पन्ना पे नोट करके लिखना शुरू कर दो, रटा जाता है। फार्मूला कौन सा हुआ? PVH। तो प्रश्न भी इसी पे डिपेंड वाला होता है। एक फार्मूला MI है तो प्रश्न भी इसी MI पर डिपेंड होता है। एक फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो है तो प्रश्न भी इसी पे डिपेंड होता है। चेंज नो चेंज ऑफ 2 ट्रिगो होता है, चेंज नो चेंज है तो इसी पे होता है। वैल्यू चार्ट हो तो इसी पे होता है। असल में एक चीज़ यहाँ नोट कर लेना, इस दोनों को मिलने से नहीं, ये दोनों है, अगर हो नहीं रहा है तो ये बेचारा चेंज करके इस दोनों को हेल्प कर देता है। असल में चेंज नो चेंज जब हम बताएंगे ना, सबका पर्सनली सब बताते चल जाएंगे, तो इसका 2 चीज़ याद रखना है। अगर लग रहा है कि MI है बट MI हो नहीं पा रहा है तो ये चेंज नो चेंज करके MI में कन्वर्ट कर देगा। अगर लग रहा है कि प्लस माइनस स्क्वायर है, हो नहीं रहा है, तो यही चेंज नो चेंज करके उसको उस पर कन्वर्ट कर देगा। इसका पहला यूज ये हुआ। दूसरा यूज होता है कि जब 2 एंगल को जोड़ के 90 डिग्री पुर जाता है तो उस समय में इसका उपयोग होता है। तो उस समय में अपना पढ़ेंगे। आज हम सारा फोकस इस सवाल पे लेके आएंगे। आप NCERT का पहला एक्सरसाइज बना सकते हो, KC सिन्हा का पहला एक्सरसाइज बना सकते हो, आर्ष अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज बना सकते हो, या मार्केट में जितना भी बुक रन कर रहा है उसका पहला एक्सरसाइज इसको देखते हुए बना सकते हो। PVH क्या है तो हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, और सामने में भी आज लेके आया हूँ कि थीटा के सामने वाले को P कहते हैं। तो देखो यही P हुआ, पीछे की क्लास में भी बताया था। रिवीजन यही ना, 10 से 15 मिनट बढ़ेगा इसी कारण। साथ वाले को B कहते हैं, 90 के सामने वाले H, ये ना हुआ, यही सब ना हुआ। तो क्या बताए थे? मेन ट्रिगो 2 ही होता है, साइन और कॉस। पढ़ने के लिए हम 10 लेके चलते हैं। तो यही सामने P, तो P ही क्या होता है? साइन बनता है। मतलब इस 2 वर्टिसेज के रेशियो को साइन कहना है, ठीक ना। बताए थे पिछला क्लास में, को से कोस, तो साथ वाला ही क्या होता है? कॉस होता है। तो ये P/H, ये B/H, और जो बच गया P/B, ये ना। तो कहता है इस फार्मूला का प्रयोग कब करेंगे? तो ये प्रयोग है इसका। देखो, जब सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर, या तो प्रश्न में या बनाते बनाते तुम लोगों को कभी संख्या या कोई अलजेब्रा वाला इक्वेशन या वैल्यू आ जाए तथा बाकी ट्रिगो निकालना हो, या प्रश्न के ज़रूरत के हिसाब से बाकी ट्रिगोनोमेट्री का ज़रूरत हो, तो उस समय में इसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? तो इसको 3 स्टेप को फॉलो करो। तुमको जो प्रश्न दिया है तो देखना कि कौन सा है, साइन वाला है कि कॉस वाला है कि टेन वाला है कि कॉसेक वाला है कि सेक वाला है कि कॉट वाला है। तो देखो जो भी प्रश्न देगा PVH, सब में तो PVH यही 3 लिखल है, और इसी 3 में से किसी 2 का रेशियो है, तो इसका मतलब 3 में से कोई ना कोई 2 निकल जाएगा। तो वही मैंने लिखा है। देखो कौन ट्रिगो दिया है। फार्मूला 1 देखने पर PVH इस 3 में से कोई 2 अवश्य निकल जाएगा। शेष तीसरा या तो H बराबर इससे, P बराबर इससे, या B बराबर इससे निकाल लो। और जब PVH तीनों निकल गया तो बताओ बचा ही क्या? बस यही आज का पढ़ाई था। पढ़ाई इतना में ही संपन्न होता है, ठीक। अब 1-2 एग्जाम्पल समझा दूँ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो 1-2 एग्जाम्पल देखो। आप ऐसा करो, ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इस पे होता है, ये अपना एक पन्ना में लिख लो, और पहला फार्मूला ये लिखो, या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन PVH, और इसका टोटल रूल ऐसे उतार लो। कभी भी रहोगे खुद से सवाल बना लेना। सारा रूल यहाँ लिखा हुआ है, बेहद छोटा, साफ साफ लिखना। इसको एक जगह उतार लो, एक लाइन छोड़ के इसको उतार लो, एक लाइन छोड़ के इसको उतार लो, अपने से जाके बना लो। हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। इसको साफ कर दें, चलो साफ कर देते हैं। मैंने पहला वीडियो में भी एक एग्जाम्पल दिया था, दूसरा में भी दिया हूँ, तीसरा में नहीं दिया, इसमें दे रहा हूँ। चलो एक सवाल ले लेते हैं। लिखा हुआ है 3 tan थीटा बराबर 4। तो कुछ ले लो अपनों से सवाल। कहता है सेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? यही हुआ।
अभी रूल लिखा हुआ था ना कि देखो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है। तो इसको देखो तो कहा था सिंगल ट्रिगो बराबर संख्या, तो ये संख्या इधर क्या कर रहा है, इधर से भगा दो इसको, तो ये 4/3 हो गया ना। तो क्या बोले थे, सिंगल ट्रिगो बराबर संख्या है और बाकी ट्रिगोनोमेट्री या प्रश्न के हिसाब से हमको निकालना है। तो देखो इस चार्ट से कौन आ गया, यही ना आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, P ऊपर वाला तो P बराबर 4 और B नीचे वाला तो B बराबर 3। चूँकि ये रेशियो है, रेशियो को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से गुना कर देना। तो देखो तो P और B तुमको निकल गया, तो बाकी कौन बचा, H। देखो कॉपी पर उतारे था, उसमें देखो तो H बराबर क्या होता है, नीचे लिखो H बराबर √P² प्लस B²। वैल्यू रख दो, P मने ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K² जोड़ B मने ये कितना हो जाएगा 9K², तो अंदर रूट कितना हो गया 25K², देयरफॉर कितना हो गया 5K। यही ना हुआ। अब जब PBH निकल गया तो इस सब का वैल्यू निकालना है, तो बारी बारी से निकालो। देयरफॉर सेक थीटा, तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला B/H। B आपका कितना है 3K और H कितना निकला 5K, K से K कैंसिल आउट 3/5। और को निकालना है साइन स्क्वायर, तो आप साइन स्क्वायर लिखो। साइन बराबर क्या होता है देखो भाई मेरे P/H, तो P/H और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर डाल दिया। P कहाँ है आपका 4, तो सीधा सीधी लिखो ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K² बट्टे H कितना निकला 5, 5 का ये से ये कट गया तो कितना हो गया 16/25। ज़रूरत के हिसाब से निकल गया। देयरफॉर लिख देना सेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना निकला मेरा 3/5 और साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 16/25। यही आपका गुना भाग कर लेना हो गया। हो सकता है कि हमसे जोड़ घटाव करने में मिस्टेक हुआ हो, आप मत करना, ठीक। अब प्रश्न में कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें प्रूफ डैट लिख देगा, तो याद रखना। मान लो इधर x लिखा हुआ है इधर y, तो इसको LHS कहना। जैसे मैं लिख ही देता हूँ कि मान लो यही सवाल कहता कि प्रूव डैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मान लो ये सवाल दे देता, तो देखो इसके हिसाब से केवल सेक ही नहीं, साइन ही नहीं, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर भी निकाल लेता। कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ P² बट्टा H, B² बट्टा H², तो B हो गया 9 बट्टा कितना हो गया H ना 25, यानी इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, तुम लोग बना लेना। और 10 निकालना है, तो 10 तो ऑटोमेटिकली निकला ही था, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा देखो 16/9, सही ना। तो प्रूफ करने के लिए कहा ना, तो तुम लोग ऐसे कर देना LHS बराबर ऐसे लिखना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर का जो भी वैल्यू हो देखो कहाँ है 9/25 प्लस 16/25 इक्वल टू 25/25 कट के कितना हो गया 1। ऐसे ही अब RHS बना लेना, RHS यही ना है, लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू बैठा दो, दोनों देखना बराबर निकल जाएगा, लिख देना LHS स्क्वायर बराबर RHS स्क्वायर। अब एक और मैं बता देता हूँ लास्ट, कितना लंबा खींचो इस वीडियो को, अपने से बना लो। हाँ, इस एक्सरसाइज में हो सकता है कि 2-4 सवाल तुम लोगों से नहीं बने, तो असल में किया क्या है कि उस सवाल को ना अगला थ्योरी से लिंक कर दिया है, तो उसके लिए घबराना मत, छोड़ देना, जब अगला थ्योरी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया, छोटा छोटा ही ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, और ऐसे छोड़ दिया ABC, और पूछ रहा है सवाल कि बोलो साइन A क्या होगा। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि कॉस C क्या होगा। तीसरा सवाल पूछ रहा है कि 10 स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर C क्या होगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, जब ये नाम दे दिया तो आपने क्या देखा था, थीटा के सामने वाले को P कहते हैं, थीटा के साथ वाले को B कहते हैं, इसके सामने H कहते हैं। भैया थीटा कहीं बोला है, नहीं ना बोला है, तो बस ये मन में ही रखे रहो अपना, तुम थीटा उस जगह पे रखना और उसके हिसाब से क्या करना, काम करना। तो सबसे पहले देखो तो इस सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से निकाल लेना, क्या गिवन लिख देना, तुम ऐसे लिखना गिवन AB बराबर 3 और AC बराबर 5, देयरफॉर BC बराबर, दिमाग में आया ना, P होता है B होता है, तो B बराबर फॉर्मूला आप ये लिखे थे ना टेस्ट स्टेप में, क्या लिखोगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H मत लिखना, तुम AC लिखा करना, AC माइनस AB स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं,
क्योंकि थीटा के हिसाब से ना पी और बी का निर्धारण होता है। थीटा देखो कभी ए पे डाल रहा है, कभी सी पे डाल रहा है। देखो इसी को थीटा कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के स्पेलिंग के आगे आम, इमली, कटहल, पपीता जो लिखा हुआ है तुम्हारे लिए वो थीटा का काम कर रहा है। तो देखो कभी ए पे डाल रहा है, कभी सी पे डाल रहा है, यानी कभी यहाँ डाल रहा है, कभी यहाँ डाल रहा है। तो इसका मतलब कभी ये पी बनेगा, कभी ये बी बनेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पी बी नहीं लिखेंगे, उसके नाम से लिख देंगे। तो इस प्रकार ये कितना हो गया? ए सी यानी 25 - 9 ओवरऑल 16 बराबर कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। चलो ऐसे करके लिख लेना। अब बारी बारी से चलो पहला सवाल के लिए, क्योंकि तीनों साइड तुमको मिल गया। शुरू में क्या बताए थे? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ईच ट्रिगोनोमेट्री इज रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी में से किसी दो साइड का क्या है? वो रेशियो। इसीलिए मैंने कहा था ये याद रखो, थीटा के सामने वाला पी तो साइन, थीटा के साथ वाला बी तो कॉस। ये तुमको फायदा करेगा। चलो अब निकालते हैं हम साइन ए। यही ना पहला सवाल, क्योंकि हमको तीनों साइड मिल गया। तो देखो अब की बार थीटा तुमको कहाँ रख दिया? यहाँ पर। लिखना मत, हम समझाने के लिए तुमको ऐसे लिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पे थीटा कितना है? ए। तो उंगली कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। तो देखो 100 से सामने 100 से साइन, तो इसका मतलब ये साइड मेरा क्या बनने वाला है? साइन बनने वाला है। तो देखो ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो तुम पी और एच मत लिखना, तुम ऐसे लिखना बी सी बट्टा ए सी। और बी सी तुम्हारा आप देखो कितना है? 4 है, और बट्टा कितना हो गया? 5। अब हुआ सही। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ो तो ये क्या हो जाएगा? कॉस सी बराबर। तो देखो अब की बार थीटा हमको यहाँ रखना पड़ेगा। तो थीटा यहाँ रखेंगे तो ये पी बनेगा, ये बी बनेगा, ये एच बनेगा। पिछला वीडियो में बताए थे, नहीं अगर ध्यान है तो सुन लो। थीटा जहाँ रखोगे उसके सामने का पी, साथ का बी, इतना तो रख सकते हो ना। नहीं तो मेरा पहला या दूसरा जो वीडियो बताया उसको 2 मिनट उसका थंबनेल ही देख के आ जाओ, उस पर भी थंबनेल पे भी लिखा हुआ है। चलो अब देखो थीटा मैंने यहाँ रखा, कॉस तो को मने 7, तो देखो बस यही दोनों 7, ये ना दोनों 7, तो मतलब बी सी बट्टा ए सी। तो देखो गौर से देखो बी सी बट्टा ए सी। देखो तो साइन के लिए भी वही है, कॉस के लिए भी वही है ना अजीब। लेकिन यहाँ देखो तो बात तो बदला हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर पी बी एच नहीं लिखेंगे। यही ब्रह्मास्त्र मैंने फर्स्ट वीडियोज में कहा था। 4 बट्टा क्या हो गया? 5। अब इसके हिसाब से चलो ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर सी। अब 10 के लिए देखो थीटा क्या है? ए है, और सेक के लिए थीटा क्या है? सी है। तो एक बार ए पे उंगली रख के काम करना। 10 बराबर क्या होता है? पी बट्टा बी। तो थीटा यहाँ है तो सामने वाला ये पी और साथ वाला ये बी, तो क्या हो जाता है? गौर से देखो बी सी का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर लिखल है, और बी होता है साथ वाला, तो मतलब ए बी का स्क्वायर। ये न हो गया, प्लस सेक स्क्वायर सी, तो उंगली मेरा यहाँ आ जाएगा। देखो सेक पे, तो सेक क्या कर रहा है? देखो ये बी बट्टा एच, तो बी मने साथ वाला, तो साथ में ये बी सी ही है। तो लिखो बी सी का स्क्वायर बट्टा एच, तो यही ना 90 के सामने वाला का एच, ए सी का स्क्वायर। देखो तीनों वैल्यू पता है, बैठा दो। ऐसे ही जाइए पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना लीजिए। 2-4 सवाल नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लेना, हो सकता है आज अगला पे आधारित होगा। देखने के लिए धन्यवाद।